तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर आप सुबह उठते हैं और आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आपको ये तक याद नहीं रहता कि आप है कौन। जी हाँ, इस कहानी में मैं एक ऐसी औरत की बात करने जा रहा हूँ जिसको उठने के बाद डेली कुछ भी याद नहीं रहता है। इस औरत का नाम क्रिस्टीन है, जो कि सुबह बिस्तर पर उठती है, अपने कपड़े उठाती है और बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम की दीवार उसकी और उसके हस्बैंड के फोटो से ढकी हुई थी। वो अपने हाथ में वेडिंग रिंग देखती है, फिर बाहर चली जाती है। बेन बिस्तर पर उठकर उसका इंतजार कर रहा था। वह उसे बताता है कि उसकी शादी 14 साल पहले उससे हुई थी एंड वो 40 साल की है। जैसे वो कपड़े पहनती है, वो बताता है कि 14 साल पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से उसका सब कुछ याद रखना असंभव हो गया है। वो एक दिन के लिए जानकारी स्टोर करती है, फिर जब वह बिस्तर पर जाती है तो अगले दिन सब कुछ उसके दिमाग से गायब हो जाता है। बेन उसे अपने ऊपर भरोसा करने के लिए बोलता है, लेकिन क्रिस्टीन अब भी थोड़ी डर रही थी। नाश्ता बनाते समय वह उसे अपने जीवन और अपनी शादी के बारे में सब कुछ बताता रहता है। काम पर जाने के पहले बेन उसे चीजों की लिस्ट दिखाता है जिनकी उसको जरूरत हो सकती है। क्रिस्टीन को एक नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि उसे एक बैग पैक करना है। बेन उसे बताता है कि वह उसे अपने एनिवर्सरी के लिए कहीं ले जाएगा। अब क्रिस्टीन अकेली है। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजती है। फोन पे डॉक्टर नैश है, जो उसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए उसके साथ काम कर रहा है। वो उसे बताता है कि बेन शायद उसके डॉक्टर के पास जाने के बारे में नहीं जानता है। फिर वो उसे अपने कबर्ड में एक जूते का डब्बा ढूंढने के लिए कहता है। क्रिस्टीन बॉक्स खोलती है और उसके अंदर एक कैमरा पड़ा होता है। नैश उसे इसे चालू करने के लिए कहता है। उस रिकॉर्डिंग में वह अपनी याददाश्त के साथ प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही है। 2 हफ्ते पहले क्रिस्टीन डॉक्टर नैश के साथ एक कार में है, जो स्वीकार करता है कि उसका संबंध डॉक्टर क्रिस्टीन के साथ थोड़ा हटकर है। डॉक्टर नैश क्रिस्टीन के पति के जानकारी के बगैर उससे मिलता है। क्रिस्टीन अभी भी डरी हुई है। वो एक पार्किंग लॉट में जाते हैं, जहां पर डॉक्टर नैश उसे बताता है कि वो 6 महीने पहले क्रिस्टीन से कैसे मिला था। वो बताता है कि वो एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है एंड वो इस प्रकार के भूलने की बीमारी के पीछे एक थीसिस लिख रहा है, इसलिए वो ये काम मुफ्त में करने को तैयार है। क्रिस्टीन और डॉक्टर नैश उसकी ऑफिस की ओर जाने लगते हैं। भले ही क्रिस्टीन को याद नहीं कि डॉक्टर नैश कौन है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ काम करने को तैयार हो जाती है। क्रिस्टीन ने पहले भी अपने पति को एक साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करने के बारे में बताया था, लेकिन वो इसके खिलाफ है क्योंकि अतीत में उसका इलाज हुआ था जिससे उसको केवल परेशानी ही मिली थी। अपने ऑफिस में डॉक्टर नैश उसे एक कैमरा देता है एंड उसे एक विजुअल डायरी रखने के लिए कहता है। डॉक्टर नैश ने उसे बताया कि 10 साल पहले उसे एक अटैक में चोट लग गई थी। वो बार बार सर पर वार करने से आई थी। अब क्रिस्टीन कंफ्यूज्ड है क्योंकि बेन ने उससे कहा था कि उसकी यह हालत कार एक्सीडेंट के बाद हुई थी। डॉक्टर नैश उसे हमले के बारे में न्यूज़पेपर कटिंग भी दिखाता है। क्रिस्टीन को आश्चर्य होता है कि पास में किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। डॉक्टर नैश क्रिस्टीन से बेन को कैमरे के बारे में बताने से मना करता है, ताकि वो अपने विचारों को बिना किसी इंटरफेरेंस के एक जगह पे स्टोर कर पाए। वो उसे कैमरे को छिपाने की जगह बताता है और ये भी बताता है कि वो रोज सुबह उसे कॉल करके याद दिला देगा कि कैमरा एक्चुअल में कहाँ रखा है। उस रात जब बेन खाना बना रहा होता है, क्रिस्टीन बाथरूम में वीडियो बनाने जाती है। वो कैमरे में अपने याददाश्त के बारे में जिक्र करती है। तभी बेन वहां आने लगता है, तो वो कैमरे को छिपा देती है एंड बिस्तर पर आ जाती है और नाटक करती है कि वो सो चुकी है। क्रिस्टीन अगली सुबह बेन के बगल में उठती है। बेन क्रिस्टीन से फिर से कुछ बातें करता है और काम पे चला जाता है। इसके बाद क्रिस्टीन कार में डॉक्टर नैश के साथ चली जाती है। क्रिस्टीन का कहना है कि बिना रिकॉर्डिंग के वो बेन की हर बात पे यकीन कर लेती, जैसे कि कार एक्सीडेंट। वो सोचती है कि पता नहीं बेन ने और उससे क्या क्या झूठ बोला है। डॉक्टर नैश का कहना है कि वो उसे घर के फोन पे कॉल करने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्रिस्टीन कहती है कि वो हर समय डर डर के नहीं रह सकती, इसलिए उसका इलाज करने के बारे में जो प्लान है क्या वो काम करेगा। डॉक्टर नैश बताता है कि कुछ मामलों में हमले की जगह पे वापस जाने से याददाश्त वापस लाने में मदद मिलती है। इसके बाद वे एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, जहाँ पर वो एक केयर टेकर से मिलते हैं। वह केयर टेकर उसे उस जगह पे ले जाता है जहाँ पर उसने क्रिस्टीन को पाया था। वो उसे बताता है कि क्रिस्टीन उसे बिना कपड़ों के मिली थी। उसके चारों तरफ सिर्फ एक चादर थी और वो खून में बहुत ही ज्यादा लथपथ थी। उसे तब भी कुछ याद नहीं आता। वो डॉक्टर नैश से पूछती है कि वो एयरपोर्ट पे क्या कर रही थी। डॉक्टर नैश उसे बताता है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे होटल्स हैं एंड बताता है कि शायद उसका किसी के साथ अफेयर हो सकता है, क्योंकि उसके मेडिकल रिपोर्ट में इंटरकोर्स के संकेत थे। वो नैश से पूछती है कि क्या उसका रेप हुआ था। डॉक्टर नैश उसे बताता है कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं। क्रिस्टीन को यकीन नहीं होता कि वो एक चीटर थी। बाद में क्रिस्टीन अपने बाथरूम में कह रही थी कि उसे याद रखना चाहिए कि आज क्या हुआ है। चाहे उसने कुछ भी किया हो, उसे बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है। उस रात वो नहाने के लिए बाथरूम जाती है और बेन उसके साथ आ जाता है। वो उसे किस करने लगता है कि तभी उसे याद आता है कि इससे पहले वो जिस आदमी के साथ थी उसके चीक्स पे कुछ निशान थे। वे एक साथ सो जाते हैं और क्रिस्टीन को एक होटल के कमरे और उसके हमले के बारे में सपना आता है। अगले दिन डॉक्टर नैश के द्वारा क्रिस्टीन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। वो उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसे उसे पहचानने की जरूरत है। वो तस्वीरों को देखती है और परेशान
परेशान हो जाती है, इसलिए वो एमआरआई में पैनिक बटन दबा देती है। बाद में वो वेटिंग रूम में बात करते हैं। वो उसे बताता है कि कुछ तस्वीरें रैंडम थी और कुछ तस्वीरें उसके फाइल से थी। डॉक्टर नैश उसे वो तस्वीर दिखाता है जिस तस्वीर ने उसके दिमाग में कुछ हलचल पैदा करी थी। क्रिस्टीन को नहीं पता कि फोटो में महिला कौन है, जबकि वहाँ पर उसका नाम क्लेयर लिखा था। उस रात वो बेन के साथ डिनर करते वक्त उससे क्लेयर के बारे में पूछती है। बेन कहता है कि वह उसे नहीं जानता, फिर पूछता है कि क्रिस्टीन उसके बारे में क्यों पूछ रही है। जब वो उसे बताती है कि उसके पास एक पिक है, उससे कुछ पुरानी बातें याद आ रही है, तब वो उसे बताता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने क्लेयर के बारे में पूछा है। वो उसे बताता है कि क्लेयर एक दोस्त थी जो कि अब दूर जा चुकी है एंड इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेन अपने कमरे से एक तस्वीरों का बॉक्स लेके आता है एंड उसे बताता है कि क्लेयर उसकी प्रॉब्लम से बहुत ही परेशान हो गई थी एंड उसे छोड़ के जा चुकी है। क्रिस्टीन कहती है कि ये बात उसने उससे क्यों छुपाई और अगर वो उससे इसी तरीके से बातें छिपाते रहेगा तो वो उस पर ट्रस्ट कैसे करेगी। बेन उसे बताता है कि ये उसने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया था एंड वो हर दिन एक ही चीज से नहीं गुजर सकता। बाद में क्रिस्टीन ये कहते हुए एक रिकॉर्डिंग में नजर आती है कि बेन पर वो भरोसा ना करे। वो रिकॉर्डिंग में देखती है कि उसमें क्लेयर की फोटो थी, पर जहाँ पर उसने पहली बार रिकॉर्डिंग करी थी वहाँ पे क्लेयर की अब फोटो नहीं थी। इससे साफ है कि बेन ने क्लेयर की वो फोटो बाथरूम से हटा दी थी। वह गुस्से में बेन के कमरे में खोजबीन करने के लिए जाती है। उसे कुछ पुरानी फोटोज मिलती है। उसे ये भी एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट रह चुकी है। उसे याद आता है कि उसका एक बेटा था। वो अपने बेटे के साथ कुछ बातचीत याद भी कर पाती है। वो बेन से गुस्से में अपने बच्चे के बारे में पूछती है। बेन उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा परेशान है एंड वो जानना चाहती है कि उसका बच्चा कहाँ है। बेन उसे गले लगाता है एंड उससे बताता है कि उसका बेटा मर चुका है। अंदर जाने पर वो उसे बताता है कि बच्चे की मृत्यु उसके 9वें जन्मदिन से पहले हो गई थी। वो उसे एक बॉक्स दिखाता है जिसमें एडम की यानी कि उसके बच्चे की बचपन की तस्वीरें थी। वो उसे बताता है कि इन मेमोरीज को वो उससे छिपा के रखता है क्योंकि ये बहुत ही दुखद मेमोरीज है। क्रिस्टीन रोती है लेकिन वो ये सब याद नहीं कर पाती। बेन तस्वीरें वापस लेता है एंड बाद में क्रिस्टीन एक वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि बेन के लिए भले ही दुख पुराना हो बट उसके लिए दुख बिल्कुल नया है और ये दुख उसके लिए जिंदगी भर नया रहेगा। क्रिस्टीन को उस व्यक्ति के बारे में एक और बार बुरा सपना आता है जिसके गाल पे निशान थे। वो घबरा कर उठती है, फिर एडम के बारे में अपनी रिकॉर्डिंग देखती है एंड रोती है। वो डॉक्टर नैश से फिर से बात करती है एंड वो पूछती है कि क्या वो उसके बेटे के बारे में जानता है। डॉक्टर नैश उसे बताता है कि उन्होंने उसके बारे में पहले ही बात कर रखी है। क्रिस्टीन डॉक्टर से पूछती है क्या बेन को थेरेपी के बारे में बताना चाहिए। उस रात क्रिस्टीन और बेन फिर से एडम के बारे में बात करते हैं। बेन उसे बताता है कि दुर्घटना के पहले वो एक अच्छी माँ थी। क्रिस्टीन बेन से कहती है कि वो उसके बेटे के बारे में दोबारा कभी ना छिपाए। क्रिस्टीन को उस रात फिर से एक और बार बुरा सपना आता है जिसके बाद उसे अटैक के कुछ हिस्से याद आ जाते हैं। अगले दिन क्रिस्टीन जागती है और फिर से सब कुछ भूल जाती है। क्रिस्टीन कार में बैठती है और डॉक्टर नैश के साथ चली जाती है। वे एक जगह रुकते हैं। उसके बाद क्रिस्टीन उसे माइक नाम बताती है। वो कहती है कि शायद इसी नाम के इंसान ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी। डॉक्टर उसे दिलासा देता है। वो उसके करीब आने लगता है एंड उसे किस करने की कोशिश करता है। क्रिस्टीन देखती है कि उसके डॉक्टर का नाम माइक है। वो याद करती है कि शायद ये वही इंसान है जिसने उसे होटल में मारने की कोशिश करी थी। क्रिस्टीन डर जाती है। डॉक्टर नैश उससे कहता है कि वो सब कुछ इमेजिन कर रही है और क्रिस्टीन गाड़ी से निकल के भागने लगती है। डॉक्टर अपने सूटकेस में से एक सिरिंज लेता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है और अंत में उसे पकड़ लेता है। बाद में क्रिस्टीन अपने सोफे पे होती है और उसका फोन बजता है। वो डॉक्टर नैश की कॉल का जवाब देती है। वो उसे बताता है कि उसने उसको शांत करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी है। वो उसे बताता है कि वो एक इल्यूजन में थी। वो डरी हुई थी इसीलिए वो डॉक्टर के ऊपर शक कर रही थी और इससे पहले कि वो फोन काटती डॉक्टर ने बताया कि उसे बेन के बारे में कुछ पता चला है जो वो उससे मिलके बताना चाहता है। बेन घर आता है। वे लोग मिलके साथ में खाना खाते हैं। बेन उससे पूछता है कि आखिर वो फोन पे किससे बात कर रही थी। क्रिस्टीन कहती है कि वो किसी से बात नहीं कर रही थी, वो उसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन क्रिस्टीन डॉक्टर नैश को ये समझाते हुए सुन रही है कि कमजोर पेशेंट्स जनरली अपने साइकियाट्रिस्ट के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं, इसीलिए वो उसे दूसरे साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर देगा। क्रिस्टीन कहती है कि वो उसके साथ बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रही है क्योंकि आज उसे अपने आप रिकॉर्डिंग देखना याद आ गया था। इसके बाद डॉक्टर नैश उसे बताता है कि उसे पता चला है कि बेन ने उसे एक असाइलम में भेज दिया था एंड वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने में कामयाब रहा, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड है जिससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे क्लेयर का नंबर देता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर को यह भी बताया कि बेन ने उसे 4 साल पहले तलाक दे दिया था। बाद में क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल करती है एंड उसके लिए मैसेज छोड़ती है कि वो उससे बात करना चाहती है। इसके बाद वो बेन को भी कन्फ्रंट करती है कि उसने उसको डिवोर्स क्यों दिया। वो उससे नाराज हो जाता है एंड कहता है कि उनका एक बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसी वजह से वो उससे दूर चला गया था, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। बाद में क्लेयर का क्रिस्टीन को कॉल बैक आता है। वे दोनों कुछ बातें करते हैं एंड उसके बाद मिलने का प्लान बनाते हैं। जब वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो काफी सारी बातें करते हैं। क्रिस्टीन उससे पूछती है कि आखिर क्लेयर उससे दूर क्यों चली गई थी। क्लेयर बताती है कि क्रिस्टीन का किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उसने उसका नाम कभी भी नहीं बताया। क्रिस्टीन सोचती है कि शायद इसी वजह से बेन उसे कभी भी पूरी बातें नहीं बताता है। क्लेयर क्रिस्टीन से कहती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। क्रिस्टीन के एक्सीडेंट होने के बाद वो बेन के बहुत ही करीब
भागेगी और इसी कारण उसे क्रिस्टीन और बेन से दूर जाना पड़ा था। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है, लेकिन उसे अपनी भी गलतियों का अंदाजा है। वो घर जाती है, अपना वीडियो रिकॉर्डर निकालती है एंड उसमें रिकॉर्ड करती है कि वो बेन के लिए कुछ भी फील नहीं करती अपार्ट फ्रॉम लव। वो ये भी रिकॉर्ड करती है कि बेन जब तक इस रिकॉर्डिंग को देखेगा उसको सब कुछ पता चल चुका रहेगा। बेन घर आता है। बेन और क्रिस्टीन एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्रिस्टीन बेन को कैमरा रिकॉर्डर दिखाती है। वो उसे रिकॉर्डिंग से स्टार्टिंग से देखने के लिए कहती है। वो बेन को ये भी बताती है कि वो डॉक्टर नैश को मिल रही है। बेन उससे पूछता है क्या उसका डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। इसके रिप्लाई में क्रिस्टीन कहती है कि वो जानती है कि उसने उसको कितना दुख पहुंचाया है एंड वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। बेन को गुस्सा आता है एंड वो उसको एक थप्पड़ मार देता है। बेन घर से बाहर चला जाता है। मीनवाइल क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि बेन ने उसको मारा। क्लेयर कहती है कि वो बेन से इस बारे में बात करेगी। कॉल कट होने के बाद क्रिस्टीन वापस से रिकॉर्डिंग करती है जिसमें वो मेंशन करती है कि बेन ने उस पर हाथ उठाया। इसके बाद क्लेयर का कॉल वापस आता है। वो क्रिस्टीन से बताती है कि बेन कह रहा है कि वो 4 साल से तो उससे मिला ही नहीं है। क्लेयर क्रिस्टीन से बेन के हुलिये का डिस्क्रिप्शन मांगती है। वो उससे कहती है क्या उसके गाल पे कोई निशान है। क्रिस्टीन समझ जाती है कि वो जिस इंसान के साथ रह रही है एक्चुअल में वो बेन है ही नहीं। इतने में ही वो जिस बेन को अभी जानती है वो घर वापस आ जाता है। वो बाथरूम में जाके तस्वीरों की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि मैक्सिमम फोटोज वहाँ पे मॉफ्ड है। ये सब देख के उसे हमले वाला दिन याद आ जाता है। उसे याद आता है कि अभी वो जिस बेन के साथ रह रही है एक्चुअल में वही हमलावर है। क्रिस्टीन सीढ़ियों से नीचे जाती है और मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर उसे वहाँ ताला लगा हुआ मिलता है। उसके बाद वो बैक डोर से निकलने की कोशिश करती है बट इतने में ही बेन वहाँ पर आ जाता है एंड उसे बेहोश कर देता है। क्रिस्टीन अगले सुबह बेन के साथ बिस्तर पर उठती है। वो बाथरूम के अंदर जाती है और तस्वीरें देखती है, फिर बाहर निकलती है एंड उसे बिस्तर पर बैठा देखती है। हमेशा की तरह उसकी मेमोरीज जा चुकी थी। तभी डॉक्टर नैश का फिर से कॉल आता है। इसके बाद वो कैमरे में अपनी रिकॉर्डिंग चेक करती है। उसमें एक ही रिकॉर्डिंग थी जिसमें क्रिस्टीन ये कहते हुए नजर आ रही थी कि वो बेन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। क्रिस्टीन नोटिस करती है कि उसके चेहरे पे चोट के निशान है। तभी उसे बेन का कॉल आता है। बेन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। हम देखते हैं कि बेन ने क्रिस्टीन का फोन बदल दिया है और उसके पुराने फोन पे क्लेयर का कॉल आता है जो कि वो काट देता है। बेन क्रिस्टीन से कहता है कि आज उनकी एनिवर्सरी है एंड उसे सामान पैक कर लेना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन डॉक्टर नैश से मिलने जाता है। वो डॉक्टर नैश को क्रिस्टीन से दूर रहने के लिए कहता है। उस दिन शाम को बेन क्रिस्टीन को एक होटल लेके जाता है जो कि एयरपोर्ट के पास है। क्रिस्टीन बेन से पूछती है कि क्या आज उनकी सच में एनिवर्सरी है, जिसके रिप्लाई में बेन कहता है एनिवर्सरी तो है लेकिन अलग प्रकार की। क्रिस्टीन को समझ नहीं आता कि वो उसे वहाँ पे क्यों लेके आया है। वो क्रिस्टीन को एक शैंपेन का ग्लास देता है एंड उसे हमले को याद करने के लिए कहता है। अचानक उसे याद आता है कि वही माइक है। क्रिस्टीन पूछती है कि बेन कहाँ है और माइक बताता है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। माइक बताता है कि उसने बेन के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसे नर्सिंग होम से छुड़ा लिया था और उसके बाद से वही उसका देखभाल करता है, पर अब वो उसे झूठ बोल बोल के थक चुका है और चाहता है कि उसे सब कुछ याद आ जाए। क्रिस्टीन को उसके हमले का दिन याद आता है। उसे याद आता है कि वो अपने पति को धोखा दे रही थी एंड असल में जो उसके सामने अभी व्यक्ति है माइक, उसी ने उस पर हमला किया था। माइक ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि क्रिस्टीन उसे सारी सच्चाई उसके पति को बताने से रोक रही थी। माइक कहता है कि जो कुछ भी इतिहास में हुआ है उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है, पर अब वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वो कैमरे की सभी रिकॉर्डिंग्स को मिटाना शुरू कर देता है। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा दुखी थी, वो रो रही थी। माइक उसे किस करने के लिए कहता है जो कि क्रिस्टीन को माइक के डर से करना पड़ता है। वो क्रिस्टीन से कहता है कि उसे बेन और एडम को भूलना पड़ेगा क्योंकि वो लोग उसे भूल चुके हैं। क्रिस्टीन को पता चलता है कि एडम उसका बच्चा अभी भी जिंदा है। माइक समझ जाता है कि उसने गलती से कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। वो क्रिस्टीन को मारना शुरू कर देता है। इस बार क्रिस्टीन भी लड़ती है लेकिन माइक क्रिस्टीन पे हावी हो रहा था। इतने में क्रिस्टीन एक आयरन को उठा के माइक के सर पे मार देती है। वो होटल रूम से भागने में कामयाब हो जाती है। बाहर जाते वक्त वो फायर अलार्म को बचा देती है। वहाँ एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है। हम देखते हैं क्रिस्टीन एम्बुलेंस में बैठ के एक रिकॉर्डिंग कर रही है। बाद में डॉक्टर नैश उसे अस्पताल के कमरे में मिलता है। वो उसे बताता है कि आज वो एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में नहीं एक दोस्त के रूप में आया है। वो उसे बताता है माइक ने जो उसके साथ किया उसके लिए वो बहुत ही लंबे वक्त तक जेल में रहेगा। फिर वो उसे बताता है उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है जो उसके इलाज में हेल्प कर सकता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर नैश बेन को लेके आया था जो क्रिस्टीन का असली पति है। दरवाजे पे केवल बेन नहीं था बल्कि एडम भी था जो कि क्रिस्टीन का बेटा है। बेन अंदर क्रिस्टीन के पास आके बताता है कि वो बेन है। वो कहता है कि वो नहीं जानता था कि क्रिस्टीन इतने बड़े खतरे में है वरना वो उससे कभी दूर नहीं जाता। वो बैठ जाता है और एडम के बारे में बताता है। बेन का कहना है कि वो दोनों उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वो एडम को बाहर लेने के लिए जाता है। एडम अंदर आता है। एडम क्रिस्टीन को अपना परिचय देता है। क्रिस्टीन को कुछ याद आने लगता है एंड वो उससे बोलती है। ये वही लाइन्स थी जो वो उसे बचपन में बोला करती थी। एडम देखता है कि उसकी माँ को वो अभी भी याद है जिससे वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं एंड मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही अलग थी और अगर आप इसी तरह की यूनिक स्टोरीज में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल पे आपको आपकी पसंद की प्लेलिस्ट मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अदरवाइज हो सकता है क्रिस्टीन की तरह आपको भी हमारे चैनल को डेली ढूंढना पड़े।